Hi everyone, welcome back to my channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss the intersegmented tracks. अब शॉर्ट असेंडिंग, अब हमने जैसे पिछली वीडियो में किया कि जो हमारा हायर सेंटर तक जो मैसेज जा रहा है वो असेंडिंग ट्रैक तक जा रहा है और हायर सेंटर से मतलब बॉडी के तक मसल या ऑर्गन पे आ रहा है वो डिसेंडिंग ट्रैक हो रहा है। अब अगर ये काम विद इन द स्पाइनल कॉर्ड हो रहा है तो इसे हम इंटर सेगमेंटेड ट्रैक कहेंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमेशा मैं कोई भी टॉपिक बताने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, फिर मैं टेक्स्ट रीड करती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक जो ओरिजिनेट हुआ स्पाइनल कॉर्ड से, इंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर वाइट कॉलम से। द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट इज इंटरकनेक्ट द न्यूरॉन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट। इंटर सेगमेंटेड है तो उसने इंटर सेगमेंटेड का मतलब क्या है कि उसने कनेक्शन करना है डिफरेंट पाथवे को। इंटरसेगमेंटेड स्पाइनल रिफ्लेक्स, यही बात लिखी है। बस आपने याद रखना है कि विद इन द स्पाइनल कॉर्ड इंटरसेगमेंटेड है। रिफ्लेक्स आर्स कर लेते, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। जैसे कोई भी आपने एल्बो की मीडियल साइड पे कुछ भी मारा तो आपकी एल्बो जो होगी वो फ्लेक्स कर जाएगी। ठीक है, एक रिस्पॉन्स शो करेगी जिससे आप रिफ्लेक्स आर कहेंगे। अब इस डायग्राम में देख लें, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से मैं दे देती हूँ, फिर हम टेक्स्ट को रीड करते हैं। ये देखिए, या आपके पास कोई भी आपने हैमर रखा और ये आपने नी के ऊपर नी जर्क देना है। ठीक है, फिजियोलॉजी में आप जाके पढ़ेंगे कि जब आप नी जर्क देखते हैं तो जब नी, ये आपका रिसेप्टर है, पहला काम आ गया रिसेप्टर। अब रिसेप्टर से जो जाएंगे वो अफेरेंट फाइबर्स जाएंगे। अफेरेंट की क्या है, ये मैंने आपको पहले बताया था, बाइपोलर न्यूरॉन है। इसमें ये सेल बॉडी, ये डोर्सल रूट जो है वो सेंट्रल तक जाएगी और पेरिफेरल, या रिसेप्टर से जो स्टार्ट हो रही है वो पेरिफेरल है, सेल बॉडी आ गई और ये डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन आ गए। पहली बात मैंने रिसेप्टर की बताई, दूसरी एफेरेंट फाइबर की बताई। देन उसके बाद ये यहाँ पे जाके साइनेप्स करेगा, जो भी मैसेज इंटरप्रिटेशन रिले किया, प्रोसेस किया उसको, और कि आपने अपने नी को इस तरह करना है, ये इफेरेंट मोटर इनपुट लेके आएंगे और ये दोबारा हमारे कोई भी इफेक्टर को, जो हमारा चौथा पॉइंट है, इफेक्टर को दे देगी। थर्ड इफेरेंट जो है वो लेके आया। ठीक है, और इफेरेंट लेके आया और इफेक्टर को उसने दे दी। इफेक्टर रिसेप्टर के पास ही होता है। ठीक हो गया, ये आपने बता देना। ये हमारे पास क्या आ गया, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, मतलब एक हो रहा है। लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, एक पे रिलाय नहीं कर रहा होता। इसमें बहुत ज़्यादा हायर सेंटर इन्वॉल्व होता है, आपके सीएनएस के हायर सेंटर। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम देख लें, अगर आपको ये डायग्राम समझ लगी तो यही लगेगी समझ। ये आपके पास आ गया रिसेप्टर, ये आपके फेरेंट फाइबर की, ये सेल बॉडी आ गई, ये सेंटर तक चला गया, मतलब ये सेंटर वाला पार्ट आ गया सेल बॉडी का, न्यूरॉन का, और ये पेरिफेरल आ गया, ये इफेक्टर आ गया। अब यहाँ पे हायर सेंटर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसमें वेस्टिबुलो स्पाइनल थैलेमिक डायरेक्टर, डिसेंडिंग के कितने ज़्यादा कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, ये सारे इन्वॉल्व है। और उस्मान फीडबैक न्यूरॉन भी है। ये बस एक रिले स्टेशन के तौर पे काम कर रहा होता है कि ये ज्वाइन कर रहा होता है, फिर ये जाके इफेक्टर को दे रहा है। मतलब ये समझ लें आप ऐसे ही हैं कि ये बंदा जा रहा है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, घर के बुजुर्ग जो है ना वो उसको हिदायत दे रहे कि भाई तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ये सारी बात है इसमें। ठीक है, अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्स जो है ये इनवॉलेंटरी है, डिपेंड किस पे कर रहा होता है। अब पहला देखें, उसने क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन, फिर उसने क्या, एफेरेंट न्यूरॉन, इफेक्टर न्यूरॉन भी बताया मैंने आपको, इफेक्टर ऑर्गन भी बताया। ये रिफ्लेक्स को मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, इंटरप्रिटेशन होती है रिफ्लेक्स के। आगे देखिए ये क्या कर रहा है, इन स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स जो होती है आर्क प्ले इंपॉर्टेंट रोल कर रही होती है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट रोल किस लिए प्ले कर रही है, मसल की टोन को अच्छी रख रही है। ठीक है, अब रिसेप्टर ऑर्गन जो होता है वो कौन से होता है, ये स्किन भी आपकी हो सकती है, टेंडन भी हो सकता है, ठीक होगा, आपका मसल भी हो सकता है। सेल बॉडी एक एफेरेंट होती है जो पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन में होती है, मैंने बताया था पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन होगा। ठीक है, एक्सॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, टर्मिनेट बाय सिनैप्स बाय एफेरेंट। सेंट्रल एक्सॉन, ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल एक्सॉन जो है इसका, ये सेंट्रल पेरिफेरल वाला तो इधर से आएगा और सेंट्रल एक्सॉन जो होगा वो सिनैप्स करेगा इफेक्टर न्यूरॉन के साथ, और यही बात हो रही है। ठीक है, सिंस इफेक्टर फाइबर्स जो होते हैं वो लार्ज डायमीटर के होते हैं, रैपिडली कंडक्ट कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी शो प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज फ्लो ऑफ वेरी क्विक डिस्चार्ज, ठीक होगा। दिस इज लेटर डिस्चार्ज, एफेरेंट फाइबर्स होते हैं, स्पाइनल फ्रीक्वेंटी, इंटर न्यूक्ल न्यूरॉन्स भी आ रहे होते हैं जो कनेक्शन दे रहे होते हैं। ये सारे क्या है, इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन। अल्टीमेटली सिनैप्स कर रहे थे, एडिशनल न्यूरॉन सर्किट भी आ रहा है जो प्रोलॉन्ग बम्बार्डमेंट ऑफ इफेक्टर न्यूरॉन की वजह से इनिशियल स्टिमुलेशन दे रहा होता है। इंटरन्यूक्लियर न्यूरॉन रिजल्ट कर रहे होते हैं इन द स्प्रेडिंग ऑफ एफेरेंट फाइबर्स। मतलब ये सारी बातें ये लिखी है कि सीएनएस हायर सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें। ठीक है,
अब आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इन्वर्जन। मतलब कि आप कोई भी डंबल उठा रहे हो, जैसे कि ये मैंने एक एल्बो सी बनाई हुई है, ये डंबल उठा रहा है, तो अगर आपके एक मसल रिलैक्स करे तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करे, तो तभी आप काम करेंगे। नेचर ने एक एक्सट्रूडर, एक एंटागोनिस्टिक मसल्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना होता है रिफ्लेक्स स्केलेटन मसल एक्टिविटी को। ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर रिफ्लेक्स सेम लिम्ब कैन नॉट बी मेड। अगर एक ही फ्लेक्स कर रहा है, एक दूसरा भी एक्सटेंड कर रहा है, तो ब्रेन कहेगा मैं किसकी सुनूं बात, ठीक है। ये एफेरेंट न्यूरॉन फ्लेक्स रिफ्लेक्स में मसल एक्शन पे होती है, सनाप्स कर रहे होते हैं, इनहिबिशन कर रहे होते हैं। फिर क्रॉस एक्सटेंसर का मतलब होता है another interesting property spinal reflex evocation reflexes side of the cause opposite effect on the limb on the other side of a body। क्रॉस एक्सटेंसर के राइट है तो वो लेफ्ट साइड पे रिस्पॉन्स करती है। हमने पहले भी पीछे भी पढ़ा कि राइट वाले अक्सर आपने देखा कि वो लेफ्ट पे कर रहे हैं रिस्पॉन्स। यही बात वो कह रहा है कि स्टेरर रिफ्लेक्स आर कॉज एलिपिस्टल लिम्स फ्लेक्स रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब बिंगिंग एक्सटेंड। मतलब एक अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब राइट का लेफ्ट पे आ रहा है, रिलैक्स ये ऊपर वाला आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वाला। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस एक्सटेंसर के राइट वाला कंट्रोल कर रहा है लेफ्ट वाली साइड और लेफ्ट वाली राइट वाली कर रही है, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम भी आपको क्लियर होगी। अगली डायग्राम देख लेते हैं। इसमें भी इसी तरह ये आपने कोई भी मसल बना दिया, ये एफेरेंट फाइबर, इसका पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन सेंट्रल फाइबर जो है वो सनाप्स कर रहा है ईफेरेंट के साथ और मसल्स को दे रहे हैं, इंटीरियर रूट आ रही है और एक्सॉन ये देखें, ये बड़े बुजुर्ग नसीहत कर रहे हैं, मतलब सीएनएस के अपर पार्ट इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक होगा। ये भी डायग्राम इसी तरह ही है। अब यहाँ पे होता है इन्फ्लुएंस ऑफ हायर न्यूरल सेंटर ऑन द स्पाइनल रिफ्लेक्स। इन्फ्लुएंस मतलब बड़े बुजुर्ग, उसमें सीएनएस के फाइबर्स ये रेटिनो पाथवे, ये वाला फाइबर्स रेटिनो ओलिवियो वेस्टिबुलर ओलिवियो फाइबर्स टेकोस्पाइनल फाइबर्स, ये सारे इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं जब ये मैसेज आ रहा है। मतलब ये इफेक्टर केले को काम नहीं करने दे रहे, कह रहे हैं हमारी भी नसीहतें लेके जाओ। अब ये हेडिंग दोबारा पढ़ें, आपको समझ लग जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ हायर न्यूरल सेंटर ऑन द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक हो गया। स्पाइनल रिफ्लेक्स इन्वॉल्व द मोटर एक्टिविटी होती है, ग्रेटली हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के इन्फ्लुएंस आ रहे होते हैं। ये इन्फ्लुएंस में सारे आप देख ले आपको डिसेंडिंग ट्रैक मिल रहे हैं, रेक्टिको स्पाइनल ट्रैक आ गया, टेक्लो रेबिटो वेस्टिबुलर ट्रैक, क्लिनिकली कंडीशन होती है स्पाइनल चॉक, जहाँ पे सडन रिमूवल होता है स्पाइनल कॉर्ड का, सवेयरनेस हो जाती है सेगमेंट में, जिसमें स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड डिसअपेयर होती है फ्यू वीक्स के लिए, उसके बाद सेगमेंट जो स्पाइनल रिफ्लेक्स के होते हैं दोबारा मसल की टोन इंक्रीज हो जाती है, थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिसरिबेटेड रिजिडिटी। ये ओवर एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, अक्सर औकात गैमा एफेरेंट नर्व फाइबर्स की वजह से मसल स्पिंडल में जो होता है वो रिलीज होता है हायर सेंटर में, तो इसकी वजह से हो सकती है। उसके बाद ये मसल की टोन ना बड़ी हाई हो जाती है, ठीक है, ये स्पाइनल शॉक के बाद, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है प्रेलिजिया एंड एक्सटेंशन विद डोमिनेंस ऑफ इंक्रीज टोन ऑफ एक्सटेंसर मसल की प्रेलिजिया हो जाएगी, ठीक है, over a flexor muscle, ठीक है। some neurologists believe that condition is due to incomplete severeness of the descending tract or persist of vestibular or spinal tract। should the descending severe continue प्रेलिजिया इन फ्लेक्शन अकर आ रहा होता है, ठीक है, वेस्टिबुलर ट्रैक में होगा तो फ्लेक्शन में ज़्यादा हो जाए, मतलब इंक्रीज टोन जो फ्लेक्शन की तरह से प्रेलिजियन फ्लेक्शन कहेंगे। फ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल इन फ्लेक्स इन नेचर एंड टोन ऑफ अ मसल। रिश्वान सेल्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन इनहिबिशन, ये देखें रिश्वान सेल्स होते हैं, ये बस एक फीडबैक के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये देख ले छोटा सा बना हुआ है, ये इसका यही काम है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ एक्सॉन के साथ मिले होते हैं, यही अभी देखा। कोलेटरल ब्रांचेस होती है, वाइट मैटर में रीच इंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये बात हमें पता है। कोलेटरल सनेप्टिक सनाप्स न्यूरॉन डिस्क्राइब रिश्वान सेल विच टेंस सनाप्स द लोअर मोटर न्यूरॉन, और ये जो होता है बिलीव टू प्रोवाइड अ फीडबैक टू लोअर मोटर इनहिबिटेड देयर एक्टिविटी, फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है और लोअर मोटर एक्टिविटी को कर रहा होता है। ये देखिए इसके एक्सॉन के साथ मिल रहा है एफेरेंट के फाइव। थैंक यू सो मच। ये पूरी वीडियो चैप्टर की वीडियो A.Medical Knowledge पे आपको मिल गई।